हे भगवान, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ कपड़े चेंज करके। ओहो, 2 मिनट हुए नहीं बैठे हुए, अब कौन आ गया? अरे आ रही हूँ, गेट तोड़ोगे क्या? दिमाग खराब कर रखा हुआ है। अरे सन्नी जी, आप? नमस्ते मैडम। अभी तो मुझे 1 महीना भी नहीं हुआ और आप अभी से किराया मांगने आ गए। अरे नहीं मैडम, मैं कोई किराया मांगने नहीं आया हूँ। मैं तो बस अपने इस फ्लैट का मुआयना करने आया था। मुआयना? मैं कुछ समझी नहीं। आप अंदर चलिए, मैं समझाता हूँ। अच्छा ठीक है, आइए ना। बड़ा अजीब आदमी है, मुआयना करने के लिए आया है। देखती हूँ। आप कुछ लेंगे? चाय कॉफी वगैरह? अरे नहीं मैडम, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप आइए, बैठिए ना। ओके, और बताइए कैसे आना हुआ आपका? अरे अभी तो मैडम आपको मैंने बताया, मुआयना करने के लिए आया हूँ। हाँ, मुआयना तो करना ही है, लेकिन आप बैठे हुए हैं ना, इसलिए मैं पूछ रही थी कि कैसे आना हुआ। कोई और बात तो नहीं है? अरे नहीं मैडम, कोई बात नहीं है। वो दरअसल बात ये है ना कि देखिए, आप लड़कियां कितने दूर दूर से, अलग अलग शहरों से यहाँ हमारे पीजी में रहने के लिए आती हैं अपनी पढ़ाई के लिए। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है ना कि हम जाके चेक करें हफ्ते में कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, कहीं लाइटें ख़राब हो गई हों या पंखे काम ना कर रहे हों। तो इसलिए हम लोग आ जाते हैं चेक करने के लिए। ओह, ये बात तो आपने बहुत अच्छी कही है। ये सब करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती, दिक्कत परेशानी होती, तो मैं आपको कॉल भी तो कर सकती थी। मेरे पास तो आपका नंबर भी है। मैडम वो बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हम ऐसी लोकेशंस पे होते हैं वहाँ फ़ोन के नेटवर्क नहीं आते हैं। अब फ़ोन नहीं लगेगा तो बाद में आप तो हमें गलत समझोगी ना कि अब फ़ोन बंद कर दिया है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। और वैसे ही मैडम, आपके परिवार वालों को भी तो आपकी चिंता होती होगी, तो वही चिंता हमें भी होती है आप लोगों की। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरे परिवार वाले से ज्यादा आपको टेंशन हो रही है मेरी। अरे तभी आप घर का मुआयना करने के लिए आ गए। अच्छा मैडम, बातें तो बहुत हो गई। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जिस काम के लिए आया वो कर लूँ, मुआयना कर लूँ अपना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुआयना करने के लिए तो वही करना पड़ेगा ना। चलिए मैं आपको करवा देती हूँ। अरे मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? अरे भाई, मुझे पैसे इसी काम के मिलते हैं, आप यहीं बैठिए, मैं जाके देख लेता हूँ। अरे मैं दिखा देती हूँ ना। अरे नहीं मैडम, आप तकलीफ मत लीजिए, आप आराम से बैठिए, मैं जाके देख के आ जाता हूँ। और वैसे भी आपको तो पता ही है, इस पूरे एरिया में मेरे 10 से 12 पीजी हैं, तो मेरा तो काम ही यही है। ओह हाँ, फिर कोई बात नहीं, आप कर लीजिए। ठीक। आप ही का तो घर है। बड़ा अजीब आदमी है, घर का मुआयना करने के लिए आया। अरे मैं कौन सा इसके पंखे नल टूटी वगैरह घर लेके चली जाऊंगी। मुआयना करना है ना, कर ले बेटा कर ले। मैं भी तो देखूं कैसा मुआयना करता है तू घर का। और वैसे भी कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मेरे 10-12 पीजी है। अरे भाई, कौन सा तू 10-12 पीजी मेरे नाम कर देगा? मैं तो तेरे को किराया देती तो हूँ हर महीने। पता नहीं क्या है, फालतू की बातें करते लोग आके। वाह वाह वाह, कितने दिनों बाद आज फिर दोबारा उसी कमरे में आ गया ना। जो पहले लड़की रहती थी यहाँ पे, उसके साथ इसी बेड के ऊपर कितने मज़े करे थे मैंने। वो उसकी वीडियो तो कितनी वायरल भी हुई थी। अरे यार, अब मैं खुद से बातें ही करता रहूँगा, जिस काम के लिए आया हूँ पहले वो तो कर लूँ। आहा, मिल गया कैमरा। अब इसके अंदर सारी वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी होगी। अब इसने कमरे में चाहे कपड़े चेंज करे हो, चाहे कुछ भी कराओ, सब कुछ तो मुझे इसमें मिल ही जाएगा। और उसके बाद फिर इस वीडियो के अंदर नमक मिर्च मसाला लगाकर इस वीडियो को एडिट करूँगा अच्छे से, और फिर इसको ब्लैकमेल करूँगा। अब ब्लैकमेल नहीं करूँगा तो फिर मैं इसी बेड पे इसके साथ हूँ तू कैसे करूँगा? वो सभी तो करना ज़रूरी है ना। अरे यार, कितनी खुशी हो रही है अंदर अंदर। और अगर नहीं मानी तो वीडियो वायरल कर दूँगा। वायरल करूँगा तो पैसे तो आएंगे, कम से कम खर्चा तो निकलेगा। वैसे ही कितना ही रेंट देती है। अरे यार, अब खुद से बातें करता रहूँगा या बाहर जाऊँ? अरे लेकिन बाहर जाऊँगा और ऐसे ने मेरे को देख लिया कि मैं बहुत खुश हूँ, तो कुछ समझ ना जाए कि कुछ चक्कर है। नॉर्मल जाता हूँ, शक भी नहीं होगा और आराम से निकल भी जाऊँगा। अरे यार, पूरे 15 मिनट हो गए अंदर गए हुए, अभी तक नहीं आया। मुआयना करने के लिए आया है या मेरे बेडरूम में सोने के लिए आया है? देखो क्या जाके, नहीं आता ही होगा। अच्छा मैडम, मैं चलता हूँ, मेरा मुआयना हो गया है, तो आप गेट लॉक कर लीजिए। अरे इतनी भी क्या जल्दी है? आप आए अपनी मर्जी से थे, जाएंगे मेरी मर्जी से। यहाँ पे आइए ना। क्या मैडम, मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं समझाती हूँ, आप यहाँ पे आके बैठिए। ठीक है मैडम।
हाँ जी मैडम, बताइए। बस मैं तो यही पूछ रही थी आपसे कि कैसा लगा आपको मेरा फ्लैट? आपने मुआयना कराया ना? अरे मैडम क्या ही कहूँ, आपका फ्लैट तो बहुत साफ सुथरा है, एक एक जगह पे एकदम परफेक्ट से आपने सजा रखा है। हाँ, आखिर फ्लैट भी किसका है? मैंने डेकोरेशन की है तो अच्छा ही लगेगा आपको। चलिए मैडम, अब मैं जाऊँ फिर? अरे हाँ, एक बात तो मैं आपसे पूछना ही भूल गई। आप जिस काम के लिए आए थे वो काम हो गया ना आपका? हाँ मैडम, मेरा काम तो हो गया। मैं मुआयने के लिए आया था, मैंने अपना मुआयना कर लिया है, सब चीज़ एकदम ओके है, परफेक्ट। अच्छा, सब चीज ओके है। अरे मैं ये कह रही थी, जो मेरा बेडरूम है ना, उसके अंदर एक गुलदस्ते के अंदर एक छोटी सी चीज रखी थी, आपने वो उठा ली है? मैं ला के दूं आपको? बेडरूम में गुलदस्ते में छोटी चीज? मैडम आप क्या बोल रही हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देती हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो। आपने जो कैमरा लगाया था मेरे बेडरूम के अंदर मेरी वीडियो शूट करने के लिए, अच्छे से वीडियो शूट हो गई होगी, आपने ले लिया ना कैमरा? अरे मैडम, ये क्या बकवास कर रही हो आप? भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, बहुत इज्जत है मेरी मोहल्ले में। अच्छा, बहुत इज्जत है तुम्हारी मोहल्ले के अंदर, वो तो मुझे पता चल गया है कि कितनी इज्जत है और कितनी नहीं। और वैसे भी जो तुमने इतनी सारी लड़कियों के साथ गलत किया ना, उनके रूम में जाके जो कैमरा लगाते हो और उनकी वीडियो शूट करते हो, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग आपके पास ही है ना? मैडम आप क्या बोल रही हो, आपको पता भी है? मैं क्या बोल रही हूँ और क्या नहीं बोल रही हूँ मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है, लेकिन अब तुम्हें ये पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ। अरे कौन हो? झांसी की रानी हो क्या, या कहीं हूर की परी हो आप? अरे आप एक नॉर्मल सी लड़की हो जो यहाँ मेरे पीजी में आ रही है, आपका रहने की जगह नहीं थी, मैंने आपको जगह दे दी। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे मैं किसी गरीब घर की लड़की हूँ और तुमने मुझे दान कर दिया अपना फ्लैट। देखो, तुम्हें ना जब ये पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। ओ मैडम, हो कौन तुम और क्या कर दिया मैंने ऐसा जो तुम मेरे को ब्लेम कर रही हो? एक तो तुम्हें रहने के लिए घर दिया, ऊपर से मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हो। अच्छा, मैं तुम्हारे सर पे चढ़ के नाच रही हूँ? अरे भाई, तुमने मुझे जो रहने के लिए घर दिया ना, उसका मैं किराया देती हूँ, मैं फ्री में नहीं रहती हूँ। और ऊपर से जो तुमने इतनी सारी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है, उसका क्या? अरे मैडम क्या बोले जा रही हो? मैंने कौन सी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी? ये क्या इल्जाम लगा रही हो आप मेरे ऊपर? लगता है तुमने मेरे को पहचाना नहीं। बताऊं मैं कौन हूँ? इतनी देर से बोले जा रही हूँ बताऊं, बताइए तो कौन हो तुम? मैं इस एरिया के इंस्पेक्टर की छोटी बहन हूँ और तुम्हारे खिलाफ ना सबूत इकट्ठे करने आई हूँ। देखो मैडम, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, मैं तो बहुत इज्जतदार इंसान हूँ, मैं तो ऐसा कुछ करता ही नहीं। इज्जतदार इंसान? और वो भी तू? तुझे पता भी है तूने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है? यही काम है ना तेरा, लड़कियों की वीडियो बनाना, उनको ब्लैकमेल करना? तुझे पता भी है इस काम के चक्कर में कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद हो गई है, और कुछ लड़कियों ने तो सुसाइड करने की भी कोशिश की है। बेटा, तुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाले हम। और तुझे क्या लगा कि तू मेरे रूम में जाके कैमरा लगाएगा और मेरी वीडियो बनाएगा और मैं तेरे को बनाने दूंगी? तुझे पता भी है इस पूरे रूम के अंदर ना मैंने बहुत सारे कैमरे लगा रखे हैं और जितनी भी तूने बकवास की ना वो सारी रिकॉर्ड हो चुकी है। और मेरी टीम ना तेरा नीचे इंतजार कर रही है, जितनी भी तूने सारी बकवास की ना वो सारी की सारी लाइव सुन रही है। और जो भी तूने पाप किया ना, इसके लिए तुझे बहुत तगड़ी सजा मिलने वाली है। अब तू बहुत लंबे समय के लिए अंदर जाएगा। अरे मैडम देखिए, जाने अनजाने में गलती हो गई है, माफ़ कर दीजिए मुझे। मैडम देखिए, आप जितने पैसे मांगेगी ना मैं आपको उतने पैसे दूंगा, बस आप इस बात को यहीं रफा दफा कर दो ना। तुझे लगता है कि तेरे पैसों से उन लड़कियों की इज्जत वापस आ जाएगी जिनकी तूने जिंदगी बर्बाद की है? मैडम गलती हो गई मैडम, बस अब मैं और क्या ही बोलूँ आपको। आप कुछ इसका सॉल्यूशन निकालिए ना, जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। तुझे सॉल्यूशन चाहिए? अरे सॉल्यूशन तो तेरा मैंने बहुत अच्छा निकाल रखा है। पुलिस वाले ना नीचे खड़े होकर तेरा वेट कर रहे हैं और अब सॉल्यूशन ना तेरे को जेल में जाके मिलेगा। तेरी हर एक बात का ना सॉल्यूशन बहुत अच्छी तरीके से देंगे। और अब ना मेरा टाइम बर्बाद मत कर, यहाँ से खड़ा हो और चल मेरे साथ। मैडम मेरी बात तो सुनिए, आपको तो पता ही है ना कि मेरे 10-12 पीजी है और उसमें से जो भी पैसा आता है वो आधा आधा कर लेते हैं ना, आपका भी फायदा मेरा भी फायदा, बस आप मुझे छोड़ दीजिए। अच्छा, तो तू अब मेरे को रिश्वत भी दे रहा है? और तूने क्या समझा कि तू मेरे को ऐसी चिकनी चिकनी बातों से फंसा लेगा और मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? नहीं, जो होना था वो हो गया, क्योंकि मेरे पास पहले प्रूफ नहीं था और अब मेरे पास प्रूफ भी है। और अब तेरे को ना मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता, समझ गया तू? चल चल मेरे साथ। मैडम चल। मौका दे दो।